जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोइज़ जाफ़री, आप देख रहे हैं नाज़ुक मोड़। और मैंने ये बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि मईशत के हवाले से और आईएमएफ के हवाले से जो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर एक एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल वीडियो बनाना चाहिए। जिसके लिए मैंने दावत दी मिफ्ता इस्माइल साहब को। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये दावत कबूल की, हालाँकि ये कोई बहुत रिकॉग्नाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। और ये बात इस बात का भी इंकशाफ करता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और मेरा एक ताल्लुक है। उस ताल्लुक की वजह से और उनकी मईशत पे ग्रिप की वजह से आज मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब को एक उम्दा गेस्ट समझा, ना कि उनकी सियासी वाबस्तगी, जो कि सानवी है और जाहिर है इस वीडियो में सामने आएगी। लेकिन मैं ये इसलिए जाहिर करना चाह रहा हूँ कि मैं एक आला तालीम याफ्ता इकोनॉमिस्ट से इस शो में बात कर रहा हूँ, हु हैपन टू बी पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वजह से उनसे बात नहीं कर रहा। और इसलिए बात कर रहा हूँ इसलिए कि वो मुझे बतौर एक नॉन इकोनॉमिक पर्सन और आप सब देखने वालों को जितनी आसान जबान में समझा जा सकता है, वो ये बात समझा दें कि हम कितने पैसे कमाते हैं, हम खर्च कितने करते हैं, हम गरीब हैं तो क्यों हैं, और हमारे टैक्स रेवेन्यूज के सबसे बड़े विलन्स कौन हैं, हमारे सबसे ज्यादा खर्चे कहाँ हैं। और इस सब कुछ के बाद हम आईएमएफ एक बतौर कर्ज लेने जब जाते हैं, तो वहां से इस तरह का क्यों इल्जाम लगता है कि अव्वल तो गरीब, फिर उसके ऊपर से बदतमीज। अब मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मैं आपकी इजाजत से, और ये हमने पहले थोड़ी प्रिपरेशन की थी कि आपने मुझे बताया था कि पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 6,000 अरब रुपए है सर। और पाकिस्तान की जो नॉन टैक्स आमदनी है, जैसे रूजवेल्ट होटल से या जो इन्वेस्टमेंट्स है हमारी, वो 2,000 अरब रुपए रही है। तो 8,000 अरब रुपए हैं। तो ये मैं 8,000 रुपए लेके बैठा हुआ हूँ, ये आपको अगर नजर आ रहे हो। ये अरब हम हटा दें, अगर सब 8,000 रुपए से सर शुरू करें। मैं पाकिस्तान हूँ, यानी कि मैं आई विल नॉट डेयर ट्राई टू बी इमरान खान। लेकिन आप अगर सोचें कि मैं पाकिस्तान को चलाता हूं, तो जैसे अगर हम एक घर होते और मैं उसका वाहिद कमाने वाला होता और मेरा नाम पाकिस्तान होता, तो मेरे पास ये 8,000 रुपए होते, 8,000 अरब या 8,000 रुपए। अब ये मैंने कमा लिए मुफ्ता साहब। महीने की पहली तारीख आ गई है, ये सोचते हैं कि ये टाइमली पेमेंट का वेंडर है, तो आ गए हैं 8,000 रुपए। अब मैं क्या करता हूँ इसका एज पाकिस्तान। शुक्रिया मोहित साहब। देखिए, गुजारिश ये कि ये दो किस्म के पैसे आपके पास हैं। 2,000 अरब रुपए जिसको हम नॉन टैक्स, 2,000 रुपए जिनको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए साइड पर रख दें। सही। हाँ, और 6,000 रुपए आपने टैक्स की मद में कमाए हैं वफाकी सही है। हुकूमत में। आपका नाम अच्छा वफाक है सर, ये पाकिस्तान। जरा मोटा मोटा बता दें किससे कमाए हैं, मतलब सैलरी टाइप लोगों से कमाए हैं, मैन्युफैक्चरर से कमाए हैं, या ये जो एक वो ताजिर इत्तेहाद होता है जो कभी टैक्स नहीं देता और हड़ताल कर देता है और मौलाना फजल रहमान के साथ मार्च करने की धमकी दे देता है और फिर उसको कभी भी कोई टैक्स नहीं देना होता, उससे कमाए हैं? ज्यादातर किससे कमाए हैं, मैन्युफैक्चरर से? ये 6,000 में से आप समझ लीजिए कि 3,200 या 3,300 रुपए आपने कमाए हैं सिर्फ पोर्ट से, जो आपने टैक्स जमा सही। करा है, जिसमें सही है। आपका कस्टम है, जिसमें आपने सही। सेल टैक्स वगैरह जमा करा है, इनकम टैक्स जमा करा सही। है। सही। इसके अलावा तकरीबन आपने समझ लीजिए कि अब यूं कर लीजिए कि 4,000, 6,000 में से आप 4,000 रुपए निकाल लीजिए ठीक है। जो आपने सेल्स टैक्स या पोर्ट से कमाए हैं। सही। सही। ठीक है। बचे ये 2,000, ये कहाँ से कमाए? 1,000 इसमें आ गया आपके इनकम टैक्स, और 1,000 से सही। थोड़े से ज्यादा, 1,000-1,500 के दरमियान इनकम टैक्स। बाकी फिर सही। जो नॉन एफबीआर रेवेन्यूज होते हैं, जैसे 500 रुपए समझ लीजिए आपने लेवी से कमाए हो, जो पेट्रोल पे लेवी सही। आता है। जी। सही। पेट्रोलियम लेवी टाइप ये कमा लिया। अच्छा अच्छा। सर, ये हो गए मेरे अब 6,000 रुपए मैंने कमा लिए। मैं बड़ा खुश हूँ इन पैसों के साथ, ये बहुत पैसे हैं। अब बाकी वो 2,000 कहाँ से आ रहे हैं? वो बोनस है, वो, सऊदी दे वो, रहे हैं। वो, जी 2,000। अभी मैं एक सेकंड उस पर आऊंगा, लेकिन ये जो 6,000 है ना, जी। 2,000 जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें आपने जैसे बताया कि हुकूमत पाकिस्तान अगर ओजीडीसी को ओन करती है तो उसके पैसे आते हैं। ये प्रोजेक्टेड पैसे हैं। इसमें कुछ जो स्टेट बैंक के 1,000, मेरे ख्याल से ये 2,000 अरब रुपए प्रोजेक्ट करा है, 1,500 आएंगे, लेकिन इस वक्त 2,000 रह दीजिए। सही। और उसमें से समझ लीजिए कि 1,000 रुपए तो हमने स्टेट बैंक को, या 800 रुपए हमने स्टेट बैंक को सूद दिया होगा, या स्टेट बैंक की आमदन होगी, तो उसमें सही। से आ रहे हैं। और 1,000 रुपए मुख्तलिफ और जगहों से आ रहे हैं, इस कंपनी से आ रहे हैं, दीगर जगहों से आ रहे हैं। रियासती इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई ठीक होटल्स है, आप हाँ ओन जी करते जी। हैं। अच्छा सही सर, अब मेरे, या पीएनएससी है। अच्छा सर, ये ये फ्री मेरे हो कॉस्ट गए में अब। कुछ नहीं आता है। अच्छा, अब ये हो गए मेरे 8,000, अब क्या करूं? सर इसमें से जो 6,000 जो आपको मिलते हैं ना टैक्स के, उसमें से 60% यानी कि 3,500 रुपए तकरीबन जो है वो आपने सूबों को दे दिए। एनएफसी अवार्ड में? जी, तो 3,500 यानी कि सूबों। अगर मैं एक घर हूं, तो आप समझिए कि मैंने अपने बच्चों को 3,500 रुपए दे दिए। जी जी, आपके सही है। चार जो जो जी बच्चे हैं। हाँ। सही है।
अब ये जो 4 बच्चे हैं जो कि अपने आप में खुद मुख्तार हैं और मेरे घर में रहने नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरी पेंशन बड़ी अच्छी है या जो भी वजह है या उनकी साख अच्छी नहीं है, तो वो उनको मैंने 3500 रुपए दे दिए। जो खुद कमाओ नहीं है, माशाल्लाह से जवान है जी लेकिन खुद कमाते नहीं है, सारे खर्चे सही है, आपके ऊपर मुयस्सर रखते हैं और वो सही अपने बच्चों को कुछ नहीं देते। ये भी आप सही है, बोलना सही। जरूरी वो है। लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं देते और उनके वो ऊपर चीफ जस्टिस खुद भरम भी सारे के होता है। सारे खुद रखते हैं जी, सही माशाल्लाह है, से। 1000, 2000, 3000, 4 भाई मेरे पास 4500 रुपए बचे हैं। अब मैं जी, इस घर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अब जरा संभाल के सर। अभी तो चौकीदार को भी नहीं दिए। 30,000 रुपए, 3,000 रुपए इसमें से आप दे दीजिए सूद की मद में। कौन सा सूद? जो जो आप कह रहे थे, मिसाल के तौर पे जिस दफ्तर में आप बैठे हैं वो दफ्तर किसी ने बनाया है ना, तो उसके पैसे लगे सही थे। जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसके पैसे बनाए, जो तरबेला डैम बनाया, जो जो ये इतनी जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जो रोड बने हुए हैं, पाकिस्तान भर में जो रास्ते बने हुए हैं, तो उनके कहीं ना कहीं से पैसे आते हैं ना। तो वो कर्ज हमने जो हुकूमतों ने लिया है पिछले 70 सालों में, जिसमें से 60% मतलब कर्ज, ये बैनुल अक़वामी कर्ज है, ये IMF टाइप कर्ज है। इसमें से तकरीबन 2/3 से ज्यादा कर्ज जो है वो रुपयों का अंदर हमारा लोकल है, और 1/3 कर्ज जो है वो बैन अवी है। IMF का एक छोटा हिस्सा होता है सही। लेकिन। अच्छा, तो बेसिकली ये कर्ज हमने अपने बैंकों से लिया है और इसका एक जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि बैंक इतने खुश होते हैं रियासत को पैसे दे देके कि फिर वो मेरे और आपको पैसे देने से कतराते हैं कि हम खामा खाई की रिस्क हैं। तो एक जी ये भी साइड इफेक्ट है। लेकिन बहरहाल चले, अभी मेरे पास रह गए हैं 4500 में, इसमें से कितना दूं? 3,000 रुपए आप सूद पे मत में देते। सर ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। अब 1500 रुपए बचते हैं, जी। क्या करूं? 15 रुपए जो है वो आप उसको दे दें, अफवाज पाकिस्तान को दे दें। पूरे 1500? तकरीबन पूरे 1500 ही देते हैं। 500 की नौकरी मतलब इसमें 100 में तोड़वाऊंगा नहीं। अच्छा सर, तो अब पहली तारीख ही है और पैसे खत्म हो गए हैं, अब क्या करूं? अब कर्ज लें, वापस कहाँ से? कर्ज लें। बैंक बोर और स्टील वो अब उन्हीं बैंकों से कर्ज लें, IMF से कर्ज लें, दीगर जगहों से कर्ज लें। अब आपके पास कर्ज की बहुत जो है वो जरूरत पड़ गई। अब आपने देखिए क्या क्या नहीं करा है अभी तक आपने। एक ये सेकंड, एक सेकंड, कर्ज कितना लूं? अब मैं आपको उसमें कोई गिनवा रहा हूं। मैं आपको तकरीबन 1,000 अरब रुपया खर्च करना होता है। शौक होता है आप 600-700 अरब रुपया खर्च करते हैं। 600-700 रुपया खर्च करेंगे आप तामीराती काम में। आपके घर में अगर कोई तोड़ फोड़ हो गई, वो करा है, कोई नया कोई चीज बनानी है, कोई नया बल्ब लगाना है, तो उसके सही। लिए आपने 1,000 अरब रुपए चाहिए। 500 अरब रुपए चाहिए आपको अपनी हुकूमत चलाने के लिए, सिविलियन गवर्नमेंट चलाने के, अपना घर चलाने के लिए 500 अरे अरब सरकार चलाने के लिए 500 अरब रुपए चाहिए, तो मैं 500 ये चाहिए 1500 रुपए ले रहा हूँ। ये मैं अपनी मार्केट से ले रहा हूँ, बैंकों से, टी बिल टाइप जी। कर्जों से ले रहा हूँ। 15 जी सही जी है। जी। उसके तो बाद ये मैंने आपको मतलब मिफ्ता इस्माइल टाइप लोगों से ले रहा हूँ जो कि बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं और उनके बैंक्स जो हैं वो फिर रियासत को गारंटी टर्म्स पे दे देते हाँ, उसमें कुछ बाहर से भी लेते हैं, तो कुछ जफर सिद्दीकी साहब से भी लेते हैं, कुछ मिफ्ता इस्माइल से भी लेते हैं। सही। तो ये 1500 रुपए आ गए। हैं। जी। अब उसके क्या करूं? अलावा आपको 500 अरब रुपए और 500 रुपए चाहिए आपको आपके जो पेंशन देनी थी। तो आपके मुलाजमीन बुजुर्ग हो चुके हैं जिनको आपने कुछ पेंशन देनी थी, तो 500 रुपए उसके लिए ये चाहिए। 500 अरब सिविलियन पेंशन है या इसमें आप वो 300-400 रुपए फौजी भी लगा रहे हैं? मिला के सारी सारी सारे अच्छा, बुजुर्ग तो मेरे लिए वो एक ही है ना, मतलब तो सही हमने है, सही है, पेंशन देनी है, ठीक है। हाँ। सही है। तो अब मैंने 2000 रुपए कर्जा ले लिया है सर, अब और भी कर्जा लूंगा या अब खर्च करने नहीं की नहीं, बारी आ गई? अभी तो इब्तिदा इश्क है। अच्छा बताइए। तो उसके बाद आपने कुछ ग्रांट्स देनी होती हैं और कुछ सब्सिडीज देनी होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अभी आपने गिलगित बल्तिस्तान को पैसे नहीं दिए, वो भी आपका एक सही। बच्चा है। आपने कश्मीर को पैसे नहीं दिए, वो भी आपका एक बच्चा है। इस्लामाबाद को पैसे नहीं दिए, वो भी आपका बच्चा है। कुछ वर्टिकल प्रोग्राम्स आपने वादे किए हुए हैं सूबों को, जो आपके पहले 4 बच्चे थे कि हम उधर करेंगे। फिर कुछ आपके जो 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 आपके जो बेटे हैं वो अपने अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो उनको आपको स्पेशल खुद अपने पोतों के लिए कुछ करना पड़ता ग्रीन है, लाइन बना देते हैं, वगैरह ऑरेंज लाइन वगैरह। बना जी, देते ठीक है। हैं जी। तो और उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये गंदुम खरीदनी होती है। तो और कितने लूं? पहली तारीख है सर, अभी 2000 रुपए का मकरूज हो चुका हूँ। 1,000 अरब रुपया, 1,000 रुपया और ले ली। सही। ये कहाँ से ले रहा हूँ? ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन से ले रहा हूँ या ये मुल्क के बाहर से ले रहा हूँ? उस पर मैं 1 मिनट बाद अगर आपके पास अगर इजाजत दूंगी, तो अभी अभी इस वक्त इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, ओपन मार्केट से ले।
सही, ओके। अब मैंने 3,000 रुपए कर्ज ले लिया सर, क्या करूं? बस 3,000। अच्छा, उसमें ये था कि अब आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि अगले साल मुझे लगता है 1,000 रुपए और आपको लेने पड़ेंगे इस साल, माली साल के अंदर। सही, और वो जाकर मुझे याद आ रहे हैं खर्चे, मतलब और भी खर्चे होते हैं। वो 500 की जगह शायद मेरे सही, ख्याल से घर गृहस्थी चलाने दी 500 की जगह 600 रुपए हो जाएगा। सही। अच्छा सर, तो मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो मेरे पास अब 4,000 रुपए कर्ज आ गया और मैंने शुरू किया था 8,000 रुपए से। तो यानी कि अगर मैं अपने घराने को वापस से जरा कंसिडर करूं एक बर्ड्स आई व्यू से, तो मैं अपनी आमदन पूरी पहले दिन खर्च करके आमदन का आधा हिस्सा मकरूज हो जाता हूं उसी पहले दिन, और मैं अपनी रियासत चला रहा हूं। ऐसे ही है? जी। तो और सर आपने ये 4,000 कर्ज और ले लिया। तो सर ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो फिर ये तो बड़ा मसला है। ये ये मसला है इसमें। अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर एक और मसले को ऐड कर देते हैं, फिर उसके मसले के सोल्यूशन पे जाते हैं। लेकिन पहले सही, अगर अब ये 4,000 जो आपके पास, आपने कर्ज तो ले लिया, ठीक है। सही, अब 4,000 कर्ज ले लिया, आपके पास 4,000 तो है, लेकिन इसमें 3,000 जो है ना, वो तो आपके पास आपको आपको लोकल करेंसी में खर्चा हो गया। सही, लेकिन कुछ आपके बच्चों ने जाके बाहर से चीजें खरीद ली, सही, कुछ ने, एक बेटा गाड़ी खरीद के आ गया, ये खरीद के आ गया, तो उसको जिसकी अब वजह से ये सारे पैसों की कीमत कम हो गई। तो वो कहता है कि मुझे डॉलर चाहिए। तो अब आपने 1,000 रुपए जो है, इसमें से 1,000 रुपया जो है वो मतलब आपको डॉलर में भी खुले करवाए। मतलब 4,000 रुपए जो आपने कर्ज लिया है, उसमें से 3,000 रुपए जो है वो आपने रुपए में कर्ज लेना, और 1,000 रुपया जो है वो आपने डॉलर में कर्ज लेना। सही। तो वो फिर चढ़ता रहेगा अपनी रेट पे, वो वो अपने या रेट पे वो चढ़ता आईएमएफ से रहेगा। लेना होता है? वो कर्जा आईएमएफ से भी लेते हैं, और अगर आईएमएफ जब आपको कर्जा देने के लिए तैयार होती है, तो फिर वर्ल्ड बैंक भी देती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देती है। जो आप सकूक बेच के आए हैं, जैसे कल बेच के आए हैं मिसाल के तौर पे, सही। वो सारे डिपेंडेंट होते हैं कि अब जब आईएमएफ से आप कर्जा ले रहे होते हो तो सब कर्जा आपको दे रहे होते हैं, लेकिन अच्छा, आपको अब जरा बाहर मुझे समझाएं, ये हमारी एक मखसूस हरकत है ना कि हम आईएमएफ से एक तो पैसे लेते हैं और फिर हम आईएमएफ को ललकारते हैं कि ये हमसे देखें क्या करवा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इसलिए होता है ना सर, इसलिए हम मकरूज हैं। और जो लेने वाला होता है उसको फिर देने वाला शराइत रखता है, और वो जिस तरह की भी शराइत रखे वो अपने पैसों पे नजर रखते हुए शराइत रखता है, और वो शराइत फिर हमें बुरी लगती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी ये टसल होती है आईएमएफ से कि एक तो गुर्बत के भी शिकार हैं और एक फिर बदतमीजी भी करते हैं। ऐसे ही है? ये भी बात दुरुस्त है आपकी, और लेकिन ये है कि, और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर आपको आईएमएफ से डील नहीं करना है तो फिर आईएमएफ से कर्ज ना लो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और दुनिया में कोई मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं करा अगर आईएमएफ से कर्ज लेता रहा है, ये बात 100% तय है। लेकिन इसमें ये भी है कि फिर अगर आप अच्छे पड़ोसी हैं, आप मतलब इधर उधर अफगानिस्तान में जाके पंगे नहीं करते, दूसरी जगहों पे नहीं करते, तो शायद आईएमएफ की जो शराइत है वो आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप आईएमएफ के मालिकान को जाहिल बोलते हैं, तो फिर वो इग्नोरेंट हैं, मसला हो जाता है। तो फिर मसला हो जाता अच्छा, अब एक बात बताएं सर, और हम सियासत से दूर ही रहेंगे, ये वीडियो मुझे एज यूनिवर्सल एज पॉसिबल रखना है। हालांकि आपने एक बहुत जबरदस्त बॉल कराई है अभी। लेकिन मुझे मुझे ये समझाएं कि फिर हल क्या है अब मेरे मुल्क का, यानी मेरे घराने का हल क्या है? मेरे बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों से पैसे लें, या वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर नौकरियां बेहतर करें और मुझे पालें पोसें, या फिर मैं एक दूसरी नौकरी करूं, या फिर मैं अपने घर का कोई सहन बेचूं, या फिर मैं अपने घर की छत पे जो मैंने फायरवर्क्स रखे हुए हैं वो मैं रखना बंद करूं, अपने पड़ोसी से दोस्ती करूं, क्या करूं? क्योंकि ये पहले दिन अपनी आधी तनख्वाह और का मफरूज हो जाना तो बड़ा मसला है। है। पड़ोसी आपके एक नहीं है, एक से ज्यादा है, और जरूरी नहीं है कि हम्म। हर पड़ोसी आपसे दोस्ती करना चाहता हो। और बड़े गैंगस्टर्स हैं। ठीक है, हाँ, मतलब ये कि मतलब, और पानी का और आप, हम तो कराची में रहते हैं तो हमें पता है कि पानी की लाइन जो है उसकी तरफ से आ रही है, वो कम वक्त खींच हाँ। लेता है पहले पानी। ठीक है, उसने वो प्रेशर पंप भी लगा रखा है। सही, तो इस वक्त जो है ना, वो पड़ोसी से दोस्ती की उम्मीद जो है ना, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो अगर उम्मीद पे तकिया नहीं कर सकते, तो सही। दोस्ती की पे तकिया नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या, पैसे कैसे बनाऊं? मुझे अमीर होना है, मुझे देखिए, मुझे पहले दिन अपने महीने के गरीब नहीं होना, मैं क्या करूं? देखिए, तीन चीजें हैं। आप थिंक ये इस तरह सोच लें कि ये आपका तनख्वाह नहीं है, आपके कारोबार आप एक कर रहे हैं, उसमें से आप ये पैसे खींच रहे हैं, हर महीने आप सही, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सही, तो तीन चीजें आपने करनी है। एक चीज ये है कि अपने अखराजात पे थोड़ी सी नजर रखनी है। सही, अगर आप शायद सूद कम कर देते हैं शायद, तो आपको सूद देना भी कम हो जाएगा।
मतलब सही ये है। जब मैं वजीर था तो मैं 1500 सूद दे रहा था, और जब असद उमर साहब और फिर उसके बाद गला बाकर और हफीज शेख साहब आए तो इन्होंने 3000 सूद देना शुरू कर दिया, तकरीबन उसी कर्जे पे। उसकी वजह ये कि इन्होंने शरह सूद को डबल कर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी और दिया। उसकी इस वजह से बार हॉट मनी आ गया और पता नहीं क्या क्या हुआ सर। लेकिन आई वांट टू कीप इट सिंपल। नहीं वो मैं आप ये हॉट मनी, हाँ उन्होंने शरह सूद बढ़ा दी। अब जो है ना सही ये इस बार ये सीखे हैं कि इस बार नहीं बढ़ा रहे शरह सूद, तो एक तो ये सही शरह सूद ठीक है। तो आपने एक सही तो ये कि आपने अखराजात के आपने नजरसानी करनी है। सर जो सही है। तो ये 8,000 रुपए में से कितने पैसे बच जाएंगे अगर मैं अखराजात पे नजरसानी देखिए करूंगा? 1,000 रुपए जो जो 500 अरब रुपए की मैं बात कर रहा था ग्रांट्स की और ये वो, वो उसके अंदर खत्म हो आप थोड़ी जाएगी। सी, वो नहीं खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ी सी उसमें उसमें थोड़ी सी आप कहीं पर कसमा पुर्सी कर 200 अरब सकते बच हैं। जाएंगे। लेकिन जो जो आप 3500 अरब रुपए आपने जो सूबों को दिए, अपने बेटों को दिए ना, उन जी नालायकों को बोले कि यार तुम भी तो जाके कुछ पैसे कमाओ ना, तुम क्या मतलब करते हो। ऑक्ट्रॉय निकालो, जिला टैक्स निकालो, मूवमेंट टैक्स लगाओ, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अलावा कोई प्रोविंशियल एक्साइज नहीं ड्यूटीज नहीं लगाओ, कोई नहीं नहीं पैसा नहीं कमाओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं करो, नहीं। ये कुछ ना अच्छा करो। एक चीज होती है प्रॉपर्टी, सही। जो आपने हाँ जब आप प्रॉपर्टी उसको, इंप्रूवमेंट टैक्स लगाओ, प्रॉपर्टी लेके उसको दबा के बैठने के ऊपर नहीं पेनल्टीज सर, लगाओ, सर प्रॉपर्टी काउंसिल जी जी, टैक्सेशन करो। सर जो गुजारिश आपने शुरू में मुझसे पूछा था ना कि पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि 4000 रुपए तो सेल टैक्स और कोर्ट से आते हैं, ठीक है। सही है। सेल टैक्स का मतलब ये है कि सेल्स टैक्स, गरीब इंसान से आप टैक्स ले रहे हैं जी पाकिस्तान में। रिग्रेसिव टैक्सेशन है, हर एक से ले रहे हैं। 3000 अरब रुपया आप जो है ना, 3000 रुपया ले रहे हैं आप सेल टैक्स के, लेकिन प्रॉपर्टी वालों से आप 400 रुपए टैक्स भी नहीं लेते। तो सही है। आपने सूबों को चाहिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, और यहाँ से जो है वो थोड़ा सा सूबों को सही कम है। किया। यानी कि मिफ्ता साहब अगर मैं सिंपलिस्टिकली बोलूं तो जो इंसान अगर एक जहां पे रिहाइश की किल्लत है जिस तरह कराची में है, उसके बावजूद यहाँ पर एक जमीन का टुकड़ा आप लेके उस पर बैठ सकते हैं। उस टुकड़े की कीमत जो दर हकीकत है वो भी आप पूरी ना रिपोर्ट करेंगे तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स भी कम होगा। फिर उस टुकड़े को टुकड़ा ही रहने देना, उस पर घर ना बनाने का आपके ऊपर कोई रियासत जुर्माना नहीं लगाएगी। हालांकि दुनिया भर में जहाँ पे घरों की किल्लत होती है वहां घर ना बनाने के ऊपर जुर्माना लगता है। फिर तीसरी बात यह कि उसके जुर्माना ना लगाने के अलावा अगर आप घर बना भी लें तो उस घर का जो यौमिया आप किराया रियासत को देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के तहत, वो कुछ भी नहीं होता, या फिर वो रियासत की जेब में नहीं जा रहा होता, किसी कैंटोनमेंट बोर्ड की जेब में जा रहा होता है, यानी रियासत नहीं कमाती। तो ये मसले अगर आप ठीक करेंगे और ये बिल उमूम ठीक करें, 1-1%, 1.5% से ठीक करें, बहुत ज्यादा पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो सूबे शायद अपने पैरों पर खड़े हो सके और एनएफसी इतनी बड़ी जेब कतरा ना बने विफाक का। ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी, और इसमें सूबों को भी विल चाहिए, सूबों को भी विल चाहिए, सूबे भी नहीं जमा करते। लेकिन सच्ची बात ये है कि अगर आप उनको पैसे दे देते हैं, सिंध को हाँ मिसाल तो के फिर वो तौर क्यों पर, जमा करें? तो वो खुद जमा नहीं करते। तो वो फिर जो सही। वफाक से और केपी और नहीं वलद साहब क्योंकि तो सर बिल्कुल। ये भी तो है, आप उनको पैसे तो दे देते हैं लेकिन फिर उनको उनके बस की बात ही नहीं है उन पैसों को खर्च करना, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशंस को इस तरह डेवलप ही नहीं किया है, क्योंकि वो भी तो पावर जो है सिमटे बैठे हुए हैं, नहीं वो भी एक्सेसेस के साथ बैठे हुए हैं। सर, उन्होंने 400% पिछले 10 सालों में इनकी तनख्वाहों का बिल बढ़ गया है। देखिए सबसे आसान काम होता है ना, वो भर्ती करके नफरी बढ़िया और करके, लोगों को भर्ती करते हैं। ठीक है भर्ती। इसमें आपने पाकिस्तान के अंदर एक फौज बना दी है खाली बिठा के लोगों को खिलाने की। सही है। तो वो अच्छा कोई तो सही है वैल्यूएशन नहीं कर मिफ्ता रहे साहब। इकोनॉमी में। तो पाकिस्तान का जवाब ये है कि ये जो भी ये मजदूर किसान सपोर्ट के अलावा ये जो आपका मर्चेंट मिडिल क्लास है जो कि टैक्स देना जो है वो गुनाह समझती है और अपने बुनियादी हक समझती है कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे और ये तो बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग और पेपर वर्क हो जाएगा, इनको टारगेट करते हुए और इनकी रिहाइश गाहों को टारगेट करते हुए हमारी सूबे जो हैं वो अपने पैरों पे क्योंकि खड़े हो जाएंगे, तो हमें ये कोई 3,000 अरब का कुशन मिल सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ है हम? इसमें जाफरी साहब, जो मैं गुजारिश कर रहा था कि 3 चीजें आपने करनी। एक तो आपने एनएफसी अवार्ड को देखना है, ठीक है। अपने अखराजात पे नजरसानी करनी है। तो अखराजात पे नजरसानी की, जो मैंने आपको कहा कि ग्रांट वगैरह कुछ कम कर दो, कुछ वफाक के कम खर्चे कम करो, कुछ सूबाई हुकूमतों के खर्चे भी कम हो ना, ताकि हम, अच्छा क्योंकि सर, और कुछ कुछ पाकिस्तानियों के मजीद ज्यादा होने पर भी नजरसानी करनी है, यानी कि अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी देखना है और अब मैं अगर आपको ये इजाजत हो, ये बताऊं कि जब मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दो लख्त हुए थे, तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मशरकी पाकिस्तान से तकरीबन 18-20% कम थी। आज आज वो ज्यादा है। 15 करोड़ पे खड़े खड़े हैं, हम 23 करोड़ पे खड़े हैं। और मैं सही आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस्लाम खुदा न खास्ता खतरे में नहीं आ जाएगा अगर हम लोगों को इस बात की तलकीन करें कि कम बच्चे ही अच्छे। सही। तो और उसमें लेकिन दुनिया भर में स्टडी ये हुई है कि जब आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कर देते हैं, जब आप गर्ल एजुकेशन के ऊपर
फीमेल लिटरेसी के ऊपर काम करते हैं तो ये चीजें कम होती हैं। हम ये तो अल्लाह चीजें की मेहरबानी से automatic आपको पता है कि लिटरेसी पे काम करना गुनाह समझते हैं और फीमेल लिटरेसी पे काम करना तो कबीरा गुनाह समझते हैं। अशद गुनाह समझते हैं। और बांग्लादेश की तरक्की का भी जो वाज़े पहली वजह है ये है कि उनकी जो खवातीन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स है वो बढ़ी है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है और माइक्रो फाइनेंसिंग मिली है। और जहां मैं कम से कम मुझे याद है कि वो 2 टके का कह के आप किसी को कमतर दिखाते थे, आज 2 रुपए का 1 टका है। नहीं सर, ऐसे ही कुछ है या कम है या ज्यादा है? बट खैर, मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ से अगर आगे हम इस गुफ्तगू को बढ़ाएंगे तो फिर वो बस मेरे और आपकी एंजॉयमेंट या फिर एक महदूद दायरे की एंजॉयमेंट के अंदर रह जाएगी। अभी तक जो हमने किया है मेरे ख्याल से वी हैव डन क्वाइट वेल। अब जाहिर है वो तो व्यूअर्स बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू एंड बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वेरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।